हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। और भैया सर्कुलर मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे सर्कुलर मोशन के कुछ वेरिएबल, दैट मीन्स काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन, जहां पर हम देखने वाले हैं एंगुलर पोजिशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन। और उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मेहुल भट्ट आप सभी को आज सिखाने वाला हूं सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्कुलर मोशन। भैया सर्कुलर मोशन होता क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जो गोल गोल घूमती है। तो यही गोल गोल घूमना, एक सर्कल में घूमना, अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, यही क्या होता है? सर्कुलर मोशन। तो आप डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? when a particle moving in circular path और एक और डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, पार्टिकल जो है बच्चों गोल घूमता है। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट हो गया और ये गोल घूम रहा है, तो हमेशा आप कहीं भी देखो ना, जिस पॉइंट के अबाउट यह घूम रहा है वहां पर, या फिर यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लीजिए। कहने का मतलब उस पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। और डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट। तो यहां पर एक चीज अपन और लिख सकते हैं, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, बट here distance between moving particle here distance between moving particle and जो रेफरेंस पॉइंट है या फिर जो सेंटर है एंड गिवन पॉइंट is always constant, is always constant। अब बच्चों देखो, कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई यहां पर खड़ा है। अब मैं इस तरह से चलूं, जैसे ही बोर्ड है, अब मुझे इसके चारों तरफ इस तरह से चलना है कि हमेशा मैं कहीं भी जाऊं तो मेरी जो डिस्टेंस बोर्ड के साथ है वो वही रहे। बोर्ड एक पॉइंट मानना है ना। तो या तो पॉसिबल तभी है जब अपन इसके चारों तरफ गोल घूम सकते हैं। अब जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं यूं जाना चाहूं तो डिस्टेंस तो बढ़ गई, या फिर यूं जाना चाहूं डिस्टेंस यहां भी बढ़ गई। लेकिन अगर मैं इस तरह से ही चल रहा हूं सीधा सर्कुलर पाथ में, तो डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यहां पर दो डेफिनेशन अपन को ध्यान में रखनी है। पहली, एक तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और दूसरी हमें क्या ध्यान में रखनी है? हमें यहां पर देखना है कि उसके जो डिस्टेंस है वो मूविंग पार्टिकल और जो सेंटर दे रखा है उन दोनों के बीच की क्या है? कांस्टेंट। खत्म बात। आ गई बात समझ में? सर्कुलर मोशन। लेकिन एक चीज और मैं आपको बहुत ही अच्छी बताता हूं कि क्या ऐसा जरूरी है कि पार्टिकल मूव कर रहा हो उसी समय सर्कुलर मोशन हो, मतलब सर्कुलर पाथ में हो? ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब यूं है कि अगर मान के चलिए आप, जैसे कि कोई गाड़ी जा रही है, अब सीधी सामने से निकली तो अपन देखेंगे हाँ यू। लेकिन अगर कोई गाड़ी अगर मेरे इस तरह से जा रही है, देखेंगे हम किस तरह से देखेंगे? मान लो ये गाड़ी आई, तो हमने उसको देखा, उस पॉइंट को। तो मान के चलिए जैसे कि अब ये आपकी गाड़ी है और यहां पर अपन खड़े हैं, क्लियर? अब ये गाड़ी सीधी निकल गई, गर्दन नहीं घुमानी पड़ी, गाड़ी सामने की तरफ ये है, मैंने यूं देखा, बस गाड़ी गई। लेकिन अगर गाड़ी मेरे लेफ्ट से अगर राइट की तरफ आ रही है ऐसे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? हमारी गर्दन मुड़ी
तो यह भी एक तरह का सर्कुलर मोशन हुआ, किसके लिए? मेरे लिए। आई बात समझ में? जैसे कि वो आदमी यहां पर है, अब इसने यहां पर देखा अभी गाड़ी, फिर गाड़ी यहां पर पहुंच गई, फिर गाड़ी यहां पर पहुंच गई, तो हर बार एक अलग एंगल बन रहा है ना। तो यह भी सर्कुलर मोशन हो सकता है, किसके लिए? इसके लिए, ना कि इसके लिए। ये तो बोलेगा भैया मैं तो सीधा ही चल रहा हूं, नहीं ये बोलेगा नहीं हमने तो आपको इस तरह से देखा। तो यहां पर भी हम सर्कुलर मोशन के वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तो सर ये होता क्या है सर्कुलर मोशन के वेरिएबल? टेंशन मत लीजिए, ये भी हम अब देखने वाले हैं कि क्या होता है सर्कुलर मोशन के वेरिएबल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन। चलिए तो नोट डाल लीजिए, उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपने देख ली होगी और सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई होगी। तो देखिए आगे क्या होता है वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें सबसे पहले मतलब यहां हम जो देख रहे हैं, देखो सर्कुलर मोशन पहली चीज ये याद रखनी, दो टाइप्स में होती है। कौन कौन सी? एक तो अपन देखेंगे सर्कुलर मोशन इन काइनेमेटिक्स, और दूसरा हम देखेंगे डायनेमिक्स में। तो दोनों जगह हम सर्कुलर मोशन देखने वाले हैं। तो अभी जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है आपका सर्कुलर मोशन इन काइनेमेटिक्स। गजब सर, तो काइनेमेटिक्स फिर से आ गई। काइनेमेटिक्स वही है, देखो वहां पर हमने काइनेमेटिक्स में क्या देखा था? हमने देखा था बच्चों वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेम थिंग यहां पर भी देखेंगे, इसमें एंगुलर पोजीशन, जैसे वहां पर हमने पोजीशन वेक्टर देखा था, यहां पर हम देखेंगे एंगुलर पोजीशन। हमने वहां पर देखा था डिस्प्लेसमेंट, तो यहां भी हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने वहां पर क्या देखा? हमने वहां पर देखा वेलोसिटी, या हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हमने वहां पर देखा एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक इसी तरह से वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी भी वैसी ही रहेगी। तो इसी तरह से हम और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एंगुलर पोजीशन। देखो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो कहीं ना कहीं उसका एक वेक्टर पोजीशन तो होगी, बिल्कुल। तो मान लो अपन एक्सिस ले लेते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बॉडी मान लो यहां पर है, पॉइंट पी दे दिया और यहां पर अपन ने बना दिया, तो ये हो गया थीटा। तो एक्स एक्सिस से यह पोजीशन वेक्टर कहां पर है, मतलब वो पार्टिकल P कितनी दूर रखा हुआ है ना, जैसे कि थीटा दूरी पर रखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। क्या कहलाता है बच्चों? ये एंगुलर पोजीशन। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर पोजीशन का मतलब ये कहता है कि अगर कोई रेफरेंस लाइन आपको दे रखी है उस सर्कुलर मोशन में, और वहां से ये कितना दूर पड़ा हुआ है, यही होता है क्या? एंगुलर पोजीशन। वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, है ना, टू गिवन लाइन, दिस इज कॉल्ड क्या होता है? एंगुलर पोजीशन। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। तो ये तो हो गया एक वेरिएबल, जैसे वहां पर पोजीशन वेक्टर, जस्ट लाइक एस, वही पोजीशन वेक्टर सर्कुलर मोशन में कहां पर है? दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। बिल्कुल। अब और आगे बढ़ते हैं, अगला जो आता है वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि मान लो वो पार्टिकल अभी यहां पर है P पर, अब बंदा चला गया यहां पर P डैश पर, तो P से चला गया P डैश, तो यहां से यह मान लो θ1 है और अब ये पहुंच गया आपका θ2। तो ये कितना चला?
दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, P डैश माइनस P, तो बीच का एंगल आपका आ जाएगा। या फिर अगर अपन इस तरह से कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, ये सर्कुलर मोशन हो गया आपका, ये है मान लो A, हमें जाना है कहां पर, B पर। पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ और पहुंच गया B पर। सिंपल सी बात, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, यानी कि उस मूविंग पार्टिकल ने, वो पार्टिकल जब चला तो कितना घुमा, कितने एंगल से घुमा, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई। क्या आई कि यह पार्टिकल कितने एंगल से सर्कुलर मोशन में आगे की तरफ गया, खत्म बात। इतनी सी तो बात थी, क्या बात है। चलिए, तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, एंगल ट्रेस्ड बाय, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, ऑफ मूविंग पार्टिकल, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है? जी बिल्कुल। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन बड़े जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। अब स्मॉल देखो, वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई, यह जो होता है ना मेनली बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी तो है लेकिन कौन सी है, एक्सियल वेक्टर। कौन सी है? एक्सियल वेक्टर। सर एक्सियल वेक्टर क्या होता है? अब एक्सियल वेक्टर का मतलब, इसको अपन देखो, ये मैंने यू बनाया, जैसे कि यू मान लो, तो अब अपन यू देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये वेक्टर क्यों है, पहली चीज तो अपन ये देखेंगे, कोई भी बॉडी अगर गोल घूम रही है इस तरह से, क्लियर, तो ये दो ही डायरेक्शन में घूम सकती है। कौन कौन सी? एक तो भैया जी घूम सकती है आपकी क्लॉकवाइज, और दूसरी घूम सकती है एंटी क्लॉकवाइज। और किसी एक्सिस के अबाउट अगर कोई घूमने वाली क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, टॉर्क होता है, ऐसी काफी सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलती रहेगी। तो अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है कि यह कौन सी वेक्टर्स हैं, एक्सियल वेक्टर है। कौन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेम थिंग हम किस में देखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी में, वो भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। आगे बात समझ में? अब इसकी डायरेक्शन कैसे अपन यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये वेक्टर जहां पर पढ़े थे वहां पर आपने अच्छे से देख रखा होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर ये इस तरह से जा रहा है तो थीटा की डायरेक्शन कितनी हो गई, इस तरफ हो गई, ऊपर की तरफ। जैसे मान लो बॉडी यहां पर थी, यहां से चल के यहां पर आई, क्लियर, तो ये इतना चल गई, तो मान लो ये π/2 चली, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 इसमें रहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ आपको फिंगर को मोड़ना है, तो आपका जो थंब है यह उसकी तीसरी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। सेम चीज इसमें उंगली यूं मोड़ेंगे नीचे की तरफ, तो थीटा की डायरेक्शन कहां हो गई इसमें, भैया नीचे की तरफ। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसकी जो हमने देखा था डेफिनेशन में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर, इसकी यूनिट होती है बच्चों रेडियन। क्या होती है, रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन, या फिर अपन दूसरी यूनिट में देखें तो अपन जा सकते हैं डिग्री, या फिर हम इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन कैसे कहेंगे, रिवॉल्विंग पार्टिकल है, अगर पूरा एक राउंड लगा देता है तो कितना रेडियन हो जाता है, 2π रेडियन। 2π मतलब कि कितना हो गया, 360 डिग्री, जिसे आप कह सकते हो 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर? तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पता पड़ गया सर, पता पड़ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ट्रेस बाय पोजीशन वेक्टर, क्लियर। दूसरी चीज एक्सियल वेक्टर है ये। तीसरी चीज इसकी यूनिट रेडियन रहती है। चौथी चीज डिग्री
और रिवॉल्यूशन भी रहती है, और 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, और डिग्री कितना 360 डिग्री। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ अच्छी चीज इसी में देखते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। सर्कल आप सभी जानते होंगे, ये अपन ने बनाया एक सर्कल, देखो देखो ध्यान से देखो ना, है ना। अब पार्टिकल यहां से कहीं ना कहीं यूं चला है, तो देखो काइनेमेटिक सिंपल में जो मोशन था दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर। और यहां पर क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो ये क्या हो गया आपका थीटा, और ये कितना चला डेल एस। क्लियर? डेल एस चला। अब आगे ध्यान से देखिएगा इसमें कि जब पार्टिकल डेल एस आपका घुमा तो ये हो गई आपकी रेडियस आर। कितनी हो गई? रेडियस आर। थीटा निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू हो गया डेल एस अपॉन आर। ये एस है वो रेक्टिलिनियर मोशन का है। किसका है? रेक्टिलिनियर मोशन का। क्या आ रही है बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ रही है। एस रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधा चला वो। सर सीधा का चला है तो घुमाए, अरे भैया ये तो कहीं ना कहीं कुछ तो चला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कितने एंगल मुड़ा ये बता रहा है, पर कितना चला वो तो यही बंदा बताएगा, तो डेल एस चला। तो रेक्टिलिनियर वेरिएबल जो थे काइनेमेटिक्स के, उसका सर्कुलर इन एंगुलर वेरिएबल के साथ रिलेशन है ये। थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर, है ना। और यही अपनी यूनिट जो लिखते हैं वो रेडियन में ही लिखते हैं इसकी। आगे इस बात समझ में? तो यह फॉर्मूला में ध्यान में रखना है, थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाय आर। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो आता है वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से डिनोट किया जाता है, जिसे किससे डिनोट करते हैं? इसको ओमेगा पढ़ते हैं। डब्ल्यू मत कह दीजिएगा सर ये तो डब्ल्यू है, नहीं भैया ओमेगा है। ओमेगा है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल लीनियर वेलोसिटी में हम क्या पढ़े थे सर? वेलोसिटी हम तो पढ़े थे एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। क्या होता है ये? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर अपन लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यह आ गया। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ओमेगा, दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। आ रहा है बढ़िया। अब इधर देखो ध्यान से, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी हो गया, है ना। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? थीटा की क्या होती है बच्चों? थीटा की होती है रेडियन, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। आ गई बात समझ में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशन देखो रेडियन की तो कुछ नहीं रहती, सेकंड की खाली क्या हो जाती है? t1। ये हो गई इसकी डायमेंशन। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। अब और आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब और आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, उतार दीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने उतार रखा हो तो। अब बढ़ते हैं अपन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। भैया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है सर? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आ गई बात समझ में? जैसे कोई पार्टिकल है, अभी थीटा 1 पर है, फिर थीटा 2 पर चला गया, जिस समय टाइम t1 हो रहा हो, अब t2 हो गया, तो इसका हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसे आप लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल t। यही होता है आपका क्या? एंगुलर एवरेज। आ गई बात समझ में? जी सर आ गई है। अब और आगे बढ़िए, तो आगे और देखते हैं अपन इसी के साथ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये तो हो गई एवरेज। दूसरी क्या आती है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। देख लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। अब मैं इसी के साथ और आगे बढ़ रहा हूं।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे, डेल टी टेंस टू 0 लिख देंगे। आगे बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। इधर लिख देंगे डेल थीटा अपॉन डेल टी। आप सभी को पता होगा इससे हम क्या कर देते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। सर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? तो मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है उस समय किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर पूछ लिया गया, पर्टिकुलर उस पॉइंट पर पूछ लिया गया कि बता वेलोसिटी कितनी है, तो भैया कैसे बताएंगे हम? तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। क्लियर? तो हाँ जी क्लियर। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो सर क्या ऐसा हो सकता है जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला था, क्या ऐसा रिलेशन इसमें आएगा? जी बिल्कुल आएगा। कैसे? देखिए जरा। तो अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। यस, हम जानते हैं पहले से कुछ चीजें कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एस अपॉन आर। होता है कि नहीं होता है? जी सर बिल्कुल होता है। ठीक है, या डेल थीटा अपॉन डेल एस अपॉन आर। हम इसे लिखते हैं डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। बिल्कुल सर। अब मैं क्या करता हूं, दोनों जगह टी से डिवाइड कर देता हूं। यहां भी टी से कर दिया और यहां भी टी से कर दिया। अब लगा देते हैं दोनों तरफ, जो ये डेल टी से हमने किया है, टी टेंस टू 0 लिमिट लगा देते हैं। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आर, है ना, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। खत्म बात। अब आगे देखिए, डेल एस अपॉन डेल टी, इसे हम लिख देंगे डी एस अपॉन डी टी। यह सर ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, जल्दी से कहीं तो याद आ रहा है। बिल्कुल याद आ रहा है। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ये हो जाता है आपका क्या, सॉरी हाँ, डेल थीटा अपॉन डेल टी क्या हो जाता है, डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी, सर ये तो अभी पढ़ा, क्या होता है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया आर, और ये डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वी। अरे सर ये तो हम पढ़े थे पहले से, v इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, आर ओमेगा। आ गई बात समझ में? जी सर बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हमने देखा आज जो स्टार्ट किया हमने क्या किया, एक तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा एंगुलर पोजीशन, उसके बाद हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फिर हमने देखा ओमेगा और वी के बीच का रिलेशन। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की चीजें अपन अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। गुड बाय।